जब एक मासूम मिली एक डेविल से प्यार तब खतरनाक हो जाता है जब उसमें खोने का डर शामिल हो जाए। और आर्यन अब डरने लगा था। कॉरिडोर में फैली खामोशी अभी तक टूटी नहीं थी, लेकिन अब उस खामोशी में एक अजीब सा दबाव था। कबीर जा चुका था, लेकिन उसकी बातें वही रह गई थी। अनन्या धीरे धीरे आर्यन की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन उससे ज्यादा सवाल थे। आप दोनों पहले से जानते हो। ये सवाल नहीं, एक स्टेटमेंट था। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो पहली बार था अनईजीनेस। कुछ बातें जितना कम पता हो उतना अच्छा होती है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें कंट्रोल था। अनन्या ने हल्की सी भौं सिकोड़कर कहा, आप डिसाइड करोगे मुझे क्या जानना चाहिए। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन ने धीरे से उसके करीब आया, और इतने करीब कि वो उसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकती थी। अगर बात तुम पर आए तो हाँ, मैं डिसाइड करूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन ओनरशिप थी। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी ये लाइन सीधा दिल पे लगी। कुछ सेकंड तो दोनों चुप रहे। फिर अचानक आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार पहले से थोड़ा टाइट। तुम मुझसे दूर रहोगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। सीधा सवाल। अनन्या उसकी तरफ देखती है। ये रीजन नहीं। आर्यन ने उसकी उंगलियों को और कस के पकड़ा। मेरे लिए है। उसकी आंखों में अब साफ था, ये सिर्फ कंसर्न नहीं था, ये ऑब्सेशन की शुरुआत थी। अनन्या ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। आर्यन उससे धीरे से कहता है, तुम समझ नहीं रही हो तो समझाऊं। पहली बार आर्यन चुप हो गया। उसने नजरें हटाई, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक नहीं सका। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे इतने करीब आए। अनन्या, क्यों? इस बार उसकी आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। अनन्या फ्रीज हो गई। ये गुस्सा नहीं था, ये वार्निंग थी। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे डर नहीं, बल्कि उसे काफी अच्छा। और उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेजेस। उसने खोला। तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असली बात तो ये है, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अनन्या की उंगलियां रुक गई। उसने धीरे से ऊपर देखा और सीधा आर्यन की तरफ। आप मुझे छोड़ नहीं सकते क्या? आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा और देखता रहा। फिर बहुत धीरे से, कोशिश कर सकता हूँ एक बस, लेकिन करूंगा नहीं। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, कम से कम तुमने ये एक्सेप्ट तो किया। दोनों मुड़े। कबीर वापस खड़ा था, और इस बार उसकी मुस्कान साफ थी। ये अब सिर्फ शुरुआत है। तो गाइस, अगर जानना है कि कबीर क्या खेल खेल रहा है, तो स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी।